बाद सिटी टॉप 20। सिटी टॉप 20 भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़े सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं। उज्जैन के थाना महाकाल इलाके में हुई दुर्घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आता है कि एक कार सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मार देती है। व्यक्ति नाली में जा गिरता है। दरअसल जो कार चला रहा था वो कार चला नहीं रहा था, वो कार चलाना सीख रहा था। कार बेकाबू हुई और सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मार दी। दीवार से जा टकराई। कार की टक्कर से यह युवक दीवार के पास बनी नाली में जा गिरता है, बेहोश हो जाता है। गंभीर हालत में इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल यह व्यक्ति कोमा में है। और बड़ी खबर बिलासपुर से। बिलासपुर आज बंद रहेगा। दरअसल हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने बंद का न्योता दिया है, बंद का आह्वान किया है। बंद को 10 संगठनों का समर्थन भी है। फ्लाइट शुरू करने, रनवे विस्तार में देरी, यात्री किराए में बढ़ोतरी, इसके चलते ये बंद बुलाया गया है। तो आज बिलासपुर बंद बुलाया गया है। 5-5 महीने में फ्लाइट चालू करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद जो फ्लाइटें चल भी रही है उसका किराया इतने मनमाने ढंग से इतना महंगा कर दिया जाता है कि मजबूरी में आदमी को बिलासपुर से ना जाके रायपुर फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। इसके विरोध में और हमारे को यहाँ से हवाई सेवा और विस्तार करने के पक्ष में हम लोग ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो बिलासपुर आज बंद रहेगा। 10 संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। हवाई सेवा को लेकर यह बंद बुलाया गया है। 10 और संगठन हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में, इस बंद में साथ हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा बिलासपुर और आपको लिए चलेंगे। विनोद, आपको नजर आ रहे होंगे। विनोद, बंद का बुलावा मांगों को लेकर और बहुत धीमे काम हो रहा है, ये बात सच भी है। विनोद। बिल्कुल ललित, और उसी आक्रोश को जो है आज सड़कों पर दिखाया जाएगा जनसंघर्ष सेवा समिति के द्वारा, जिसमें कि शहर के नागरिक भी शामिल हैं, व्यापारी भी शामिल हैं, तमाम हर वर्ग जो कि इससे खासा नाराज है। हवाई सेवा विस्तार जो समिति है वो लगातार संघर्ष कर रही है। पिछले 3 सालों से इसी बात को लेकर के आंदोलन चल रहा है जनसंघर्ष सेवा समिति का कि जो हवाई सेवा विस्तार है वो लगातार किया जाए, लेकिन कहीं केंद्र पर जिम्मेदारी डाल देती है, कहीं राज्य पर जिम्मेदारी डाल देती है, और उसका खामियाजा जो है शहर के आम लोग भुगत रहे हैं। और इसी बात से नाराज होकर के आज ये बंद का कॉल किया गया है। और जैसे कि पहले से ही इस बारे में तमाम तरह की कोशिशें हो रही थी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद को समर्थन दिया। इसके अलावा कांग्रेस की शहर और जिला कांग्रेस कमेटी है उसने भी अपना इस बंद को समर्थन दिया है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और आमतौर पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या शहर में जो चहल पहल है वो 10 बजे के बाद दिखाई देती है। तो अभी सुबह कमोबेश नज़ारा बंद का तो नज़र आ रहा है, लेकिन चाय पान की जो ठेले हैं, गुमटियां हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो 10 बजे के बाद देखना होगा कि बंद को किस तरह का समर्थन मिलता है। लेकिन दावा ये भी है जनसंघर्ष सेवा समिति का कि पैदल मार्च भी उनके द्वारा किया गया है, डोर टू डोर कैंपेन भी लोगों से किया गया और तमाम लोगों ने समर्थन भी दिया है कि वो इस बंद को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं। वैसे भी बिलासपुर में SECL, NTPC, रेलवे और तमाम ऐसे संस्थान हैं जिनके लोग आना जाना करते हैं। विद्यार्थी यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, बीच में जो इंदौर बिलासपुर सेवा शुरू की गई थी, खासा उत्साह था और लोग उसमें आना जाना भी शुरू कर चुके थे। लेकिन अचानक से किराए में बढ़ोतरी, अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर से दिल्ली तक का किराया करीब 12,000 रुपये कर दिया गया था। और ये मनमाना किराया जो है वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हवाई जनसंघर्ष सेवा समिति के द्वारा आज बंद का कॉल किया है। और अब देखना होगा कि स्वफुर्त बंद जो है वो कितना समर्थन इसको मिलता है। स्वफुर्त लोग बंद करते हैं और फिर उसके बाद सरकार किस तरह से जागती है। हालांकि इसमें एक तरह की राजनीति और भी हो रही है कि अभी जो विस्तार हो रहा है हवाई अड्डे पर, उसमें 27 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार ने दिए हैं, जबकि केंद्र का कहना यह है कि राज्य सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है और इसीलिए जो हवाई सेवा का संचालन करने वाले लोग हैं वो लगातार बंद कर दे रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति भी हो रही है। फिलहाल अभी इंतजार होगा कि अगर आज बंद का समर्थन मिलता है
जनसंघर्ष सेवा समिति को, तो आगे और आंदोलन की रूपरेखा किस तरह की बनेगी उसका इंतजार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 12,000 किराए का जिक्र विनोद कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 12,000 का किराया अगर हवाई चप्पल का मॉल भी चलाता होगा कोई, तो शायद वो ना दे पाए। शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में 15 करोड़ के गबन कांड में पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज्य के लॉकर ने 3 से 4 किलो सोना उगला है। प्रॉपर्टी के कई और दस्तावेज भी निकले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही और कार्रवाई के दौरान उषा राज चक्कर खाकर गिर गई। बहुत सारे चक्कर चल रहे थे इस गबन कांड में, तब चक्कर किसी को नहीं आया, पर कार्रवाई जब चलती है तो चक्कर आ जाते हैं। पुलिस ने मेडिकल करवाया है, थाने भिजवा दिया गया है। लॉकर में सोने के जेवरात के अलावा, किलो से सोने के अलावा हीरे के जेवरात भी मिले हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, एफडी मिली है, जांच करवाई जा रही है। खबर जबलपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इन सभी ने जमा नहीं किया था, इसके चलते ये कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ ने यह कार्रवाई की है। इन 12 अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर रोक है। जबलपुर के अग्निकांड के बाद ये तमाम कवायद शुरू की गई थी। इसके बावजूद अगर 12 अस्पताल लाइसेंस निरस्त करने की जिन पर नौबत आए, तो सोच लीजिए कि किस तरह की कार्रवाई हुई होगी। और अब कोरोना ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 26 मरीज मिले हैं। अकेले भोपाल में 12 केस हैं। भोपाल में फिलहाल अगर एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 90 एक्टिव केसेस हैं, 90 मरीज हैं कोरोना के। और प्रदेश भर के केसेस देख लिए जाएं मध्य प्रदेश के, तो 164 तक ये पहुंच चुके हैं। पॉजिटिविटी दर यानी संक्रमण की दर की बात कर ली जाए, 3.4% पर ये पहुंच चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना डरावना हो चला है। 102 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1667 सैंपल की जांच हुई है। 6.12% यह संक्रमण की दर। 10 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ की 6.12, मध्य प्रदेश की 3.4। और अब भोपाल से बड़ी खबर। चुनाव से पहले सरकारी पदों पर हुई भर्तियों की रिपोर्ट सरकार जारी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जो अलग अलग महकमे हैं उनसे जानकारी मांगी है। 12 अप्रैल तक हर विभाग को अपनी रिपोर्ट देनी है कि कितनी भर्तियां उसने करवाई है। 1.25 लाख पदों पर भर्तियों की जानकारी देनी होगी। सरकार ने 15 अगस्त तक सभी खाली पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। चुनाव से पहले सरकार आम जनता के बीच भर्तियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बशर्ते अगर रिपोर्ट कार्ड जारी हो और सही हो। जी बिल्कुल ललित, देखिए सरकार ने इस बात का दावा किया है कि अगस्त तक जो है 1.25 लाख से ज़्यादा पदों पर सरकारी भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। एमपीपीएससी कर्मचारी चयन मंडल के जरिए अलग अलग तरीके की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और उसी का आंकड़ा अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मांगा है कि किस विभाग में कितने पद खाली थे, कितने पदों पर पूर्ति कर ली गई और बाकी बचे पदों पर पूर्ति करने के लिए क्या प्रक्रिया
प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, कब तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, इस तमाम बात की जानकारी जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग अलग विभागों से मांगी है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि अगस्त तक सभी पदों पर भर्ती कर ली जाए और उसके बाद सरकार एक आंकड़ा जारी करेगी कि कितने पदों पर भर्तियां कर ली गई हैं, कितने पद खाली रह गए और जो पद खाली रह जाएंगे उस पर कब तक भर्ती कर ली जाएगी। तो चुनाव से पहले सरकार एक जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ने की कवायद में जुटी है और यही वजह है कि सरकार चुनाव से पहले एक अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की तैयारी में और इसी को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग अलग विभागों से रिपोर्ट मांगी है। धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि जल्द ही धोखाधड़ी के आरोप में घिरे सहकारिता सोसाइटियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन पर धोखाधड़ी में मिलीभगत का आरोप है। कार्रवाई कराएंगे, जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसका हक है उसको मिलना भी चाहिए। जो भी दोषी सोसाइटियों में गड़बड़ लोग होंगे मैं दबा के कार्रवाई कराऊंगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो सोसाइटी में जो माफिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। ऐसे कई इंदौर में भी किया, यहाँ पे भी। और अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी का आज दौरा होना है। ओम माथुर, नितिन नबीन आज दौरे पर आएंगे। 2 दिवसीय प्रवास पर ओम माथुर आ रहे हैं। सभी मोर्चों की वो बैठक लेंगे। सभी मोर्चे के प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री इसमें शामिल होंगे। मोर्चा प्रमुखों को सह प्रभारी मार्गदर्शन देंगे। 8 अप्रैल को भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। तो आज ओम माथुर, नितिन नबीन आज से 2 दिन का ये दौरा शुरू हो रहा है। और खबर रायपुर से। रेल यात्रियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खड़गपुर डिवीजन में आंदोलन के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने 3 दिन में 19 ट्रेन रद्द कर दी हैं, कैंसिल कर दी हैं। 7 अप्रैल को 16 और ट्रेन रद्द। 8 और 9 अप्रैल को 3 ट्रेन रद्द। रैक के अभाव में 2 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। 6 अप्रैल को 20 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी गई थी। इधर कोरबा में कोर्ट परिसर में एक शख्स ने एक महिला को बुरी तरह से पीटा और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना रामपुर में दर्ज करवा दी है। लिखित शिकायत की गई है और पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके संबंध में एक शिकायत पत्र भी मिला है जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जो सत्यता होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब तक कोई शिकायत करता है सामने से? नहीं, अभी शिकायत करता तो अभी सामने नहीं आया है, जैसे ही आती है। सर, वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टया कहाँ का मामला लग रहा है, क्या है? अब वो वीडियो देखने में न्यायालय परिसर से संबंधित लग रहा है। खबर देवास से, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े एक महिला ने युवक के बैग पर ब्लेड मारी और 15,000 रुपए लेकर चंपत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ऑटो चालक युवक ने बताया कि उसने बैंक से 15,000 रुपए निकाले, बैग में रखे, तभी एक महिला ने इस बैग में ब्लेड मारी और रुपए लेकर चंपत हो गई। सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वो काउंटर पे जाने काउंटर पे थैली में से रखे हुए थे, टाउन का कैसे निकल गया। कहाँ से आए थे आप? इटावा से। इटावा से। तो कोई ऐसा कुछ लगा था कि आपको वहाँ पे रास्ते में कोई महिला वेला दिखी थी? काहे के पैसे थे ये पैसे निकाले थे, वो कोई काम है अपने को। अच्छा, कितने पैसे निकाले थे? 15,000। अभी एक आवेदक ने थाने पे आके आवेदन दिया है कि उसने 15,000 रुपये बैंक से निकाले थे और उसी जो नगद राशि थी 15,000 रुपये उसको पॉकेट में रखते हुए थैली में लटका कर वो बैंक में एंट्री करवा रहा था। तो पीछे कोई महिला खड़ी थी, उस महिला ने उसकी थैली को संभवतः किसी ब्लेड से काट के वो पैसे निकाल लिए, ऐसा उसका कहना है। तो हमने उससे आवेदन लिया है, जांच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह देख के संबंधित जो भी आगे होगी कार्रवाई। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका में साल 2017 में जिले का पहला स्विमिंग पूल शुरू हुआ और कुछ साल बाद ये बंद भी हो गया। अब जिले के जो खिलाड़ी हैं उन्हें तैयारी के लिए दूसरी जगह का रुख करना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। इसी कड़ी में तैराकी प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कई जिलों में स्विमिंग पूल बनाए गए। इन्हीं में से एक जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका में जिले का एकमात्र स्विमिंग पूल बनवाया गया, जिसका लोकार्पण धूमधाम से साल 2017 में किया गया। लेकिन पिछले 3 साल से अकलतरा नगर पालिका में स्थित स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है, जिससे नगर वासियों में भारी नाराजगी है। शासन नगर पालिका करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बनाया है, जो कोई काम का नहीं है। पिछले 3 सालों से यह बंद पड़ा हुआ है। नगर के लोगों को स्विमिंग करने के लिए या तैराकी सीखने के लिए बाहर के जिलों में जाना पड़ता है, जिससे असुविधा हो रही है। इससे संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको खुलवाएं, ताकि नगर के लोगों को इसका परेशानी ना हो। यह जिले का सर्व सुविधा युक्त स्विमिंग पूल है, जिसका निर्माण किया गया, लेकिन कोई काम का नहीं, 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। अकलतरा स्विमिंग पूल बंद होने से तैराकी सीखने वाले जिले के खिलाड़ियों को स्विमिंग सीखने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। स्विमिंग पूल का देखभाल करने वाला चौकीदार का कहना है कि आए दिन यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि स्विमिंग पूल बंद है तो वो निराश होकर लौट जाते हैं। चालू होता तो अच्छा होता। कई लोग आते हैं बाहर से और फिर के चले जाते हैं, फिर नहीं तो उधर चले जाते हैं बिलासपुर। वहाँ से यहाँ तक तो आ गए, यहाँ चलो और जाएंगे बोल के उधर चले जाते हैं बिलासपुर से। और रोज़ फ़ोन आते हैं मेरे पास, सर चालू हुआ कि नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ जैसे अधिकारी लोग चालू करवा देंगे तो हो जाएगा भैया। उसी आस में रहते हैं भैया लोग जांजगीर वाले। अकलतरा नगर पालिका में स्विमिंग पूल शुरू होने से जिले के नगरवासियों सहित यहाँ के खिलाड़ी बेहद खुश थे, लेकिन अब स्विमिंग पूल बंद होने से उनकी खुशियों पर पानी फिर गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब तक इस स्विमिंग पूल को फिर से चालू करता है। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। बड़ी खबर कोंडागांव से ब्लड बैंक कर्मचारी की मनमानी सामने आई है। ब्लड लेने के लिए पहुंचे परिजन से कर्मचारी ने कहा मरीज को ब्लड चढ़ाना जरूरी नहीं है। कर्मचारी ने यह भी कहा कि आज छुट्टी है, हमें भी छुट्टी मनाने दो। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का ये पूरा मामला है। ब्लड बैंक कर्मचारी की मनमानी सामने आई है। ब्लड लेने पहुंचे परिजन से कर्मचारी ने कहा कि ब्लड चढ़ाना जरूरी नहीं है मरीज को, आज छुट्टी है, हमको भी छुट्टी मनाने दो। ये जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का मामला है। खबर बुरहानपुर से, जहां नेपानगर थाने पर हमला हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। देर रात थाने पर 50 से ज्यादा लोगों ने पथराव कर दिया। हमला कर अपने 3 साथियों को छुड़ा कर ले गए। 3 पुलिस के जवान बुरी तरह जख्मी हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया बल्कि अपने साथियों को छुड़ा कर ले गए। 50 से ज्यादा लोगों ने पथराव किया था। 3 पुलिस जवान बुरी तरह जख्मी हैं। अब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नेपानगर थाने पर हमला। और अब सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर समेत कई जिले तरबतर। पुल ओवरफ्लो, लोगों की बड़ी मुश्किलें।